पित्या, या सकाळच्या वेळेला रविवारच्या दिवशी आम्ही सर्वजण तुझ्या सानिध्यात जमलो असताना तुला गौरव आणि महिमा देतो. आमचे लोक ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या घरात जिथं कुठे जमलेले आहेत त्यांची भेट घे आमच्या प्रेमा देवा. तू आमचा देव, सामर्थ्यशाली देव आहेस आणि सामर्थ्यशाली प्रजा होण्यासाठी तू आम्हाला या जगातून तुझ्याकडे बोलावलं आहे. आमच्या पवित्र आणि न्याय देवा, तुझ्या पुत्राच्या रक्ताच्या द्वारे आम्हा प्रत्येकाला धू आणि शुद्ध कर, जेणेकरून प्रभू तुझ्या सानिध्यामध्ये आमचा वावर व्हावा आणि तुझ्या राज्यामध्ये आमचा गौरव प्रवेश व्हावा. आजच्या आराधना सभेत तुझी समक्षता उतरून येऊ दे. ज्या ठिकाणी तुझ्या नावात दोघं किंवा तिघं जमलेले आहेत, जिथे तू हजर असतोस, आज ज्या ठिकाणी आमचे लोक जमलेले आहेत प्रभू, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तू उपस्थित राहून आमच्या प्रत्येक भावाची, प्रत्येक बहिणीची, त्यांच्या लेकरांची भेट घे. त्यांची जीवनं तुझ्या येण्यासाठी बदलली जाऊ देत. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो, तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु के नाम की स्तुति हो. आज का सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप शायद घर में बैठे होंगे, कोई घुटनों पर होगा, लेकिन प्रभु आज आपसे बात करेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 107 उसकी पहली और दूसरी आयत, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह उत्तम है, उसका प्रेम अमर है. हालेलुया. हालेलुया. हर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यहोवा ने बचाया है, हर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे यहोवा ने अपने शत्रुओं से छुड़ाया है, उसके गुण गाओ. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु ने हमें इस महामारी से बचाया है. आज तक उसने हमें संभाल के रखा है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अपने घर के हर सदस्य को, अपने बाल बच्चों को, अपनी इस मंडली को प्रभु ने संभाल के रखा है. इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे. अपने सारे शत्रुओं से हमें बचाया है, इसीलिए हम प्रभु को आज धन्यवाद देंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्या आप सब तैयार हैं? यस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वो हमारा उद्धार है, वो हमारी शिफा है, वो हमारा तारणहार है. आओ हम सब यहोवा का धन्यवाद करें, हालेलुया. अपने सारे हृदय से उसकी वंदना करें. थैंक यू जीसस. इस गीत के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे. अपनी सारी रूह से वंदना करें. आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी रूह से वंदना करें. उसकी भवन में स्तुति करें और ललकारें. उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें. आओ हम यहोवा, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें. आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें. उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें. उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें. जिसने बनाया हमें वो है हमारा दान. जिसने बनाया हमें वो है हमारा दान. वो जिसने दिया हमको वो है हमारा उद्धार. जिसने दिया हमको वो है हमारा उद्धार.
अपने सारे हृदय से बंद न करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से बंद न करें। उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसकी जय हो आराधना, वो है प्रभु का प्रधान। यस माय लॉर्ड। उसकी जय हो आराधना, वो है प्रभु का प्रधान। अपनी पूरी तन मन से हम उसकी महिमा करें। अपनी पूरी तन मन से हम उसकी महिमा करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से बंद न करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से बंद न करें। उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। वो है शिफा और निजात, उसकी प्रशंसा करें। आपकी प्रशंसा करते हैं हालेलुया, उसकी प्रशंसा करें। यस माय लॉर्ड। वो है जग का दाता और तारनहार। वो है जग का दाता और तारनहार। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से बंद न करें। यस माय लॉर्ड। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से बंद न करें। उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसके भवन में, उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसके भवन में, उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसके भवन में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। उसके भवन में स्तुति करें और यस माय जीसस। हालेलुया। तू हमारी शांति है प्रभु। हमारे अंदर तेरी जोत को तू जला दे प्रभु, ताकि हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करेंगे। हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे प्रभु। ऐसा हमको तू बना प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु मन की जोत जला जा, तू मेरे दिल में आ जा। यस। थैंक यू जीसस। हम आत्मा से और सच्चाई से प्रभु की स्तुति करेंगे, पूरे दिल के साथ आनंद से और हर्ष से हम प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
हालेलुया। Hallelujah. प्रभु मन की जोत जला जा, प्रभु मन की जोत जला जा, तू मेरे दिल में आजा, तू मेरे दिल में आजा। प्रभु मन की जोत जला जा, प्रभु मन की जोत जला जा, मेरे दिल में आजा, मेरे दिल में आजा। देखो बदलता है ज़माना, देखो बदलता है ज़माना, अपना नहीं है ठिकाना, अपना नहीं है ठिकाना। जीवन पथ हमें दिखा जा, जीवन पथ हमें दिखा जा, तू मेरे दिल में आजा, तू मेरे दिल में आजा। प्रभु मन की जोत जला जा, प्रभु मन की जोत जला जा, मेरे दिल में आजा, मेरे दिल में आजा। प्रभु जी पियस न लाए, प्रभु जी पियस न लाए, दर्शन को तेरे आए, दर्शन को तेरे आए। जीवन की प्यास बुझा जा, मन की प्यास बुझा जा, तू मेरे दिल में आजा, तू मेरे दिल में आजा। प्रभु मन की जोत जला जा, प्रभु मन की जोत जला जा, तू मेरे दिल में आजा, तू मेरे दिल में आजा। आशा के दीप लाए, आशा के दीप लाए, तेरे दर पे आस लगाए, तेरे दर पे आस लगाए। जीवन की जोत जला जा, जीवन की जोत जला जा, मेरे दिल में आजा, मेरे दिल में आजा। प्रभु मन की जोत जला जा, प्रभु मन की जोत जला जा, मेरे दिल में आजा, 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 मेरे दिल में आजा। हालेलुया। दिल में आजा। Yes, my Lord. Thank you, Jesus. प्रभु हमारे मन की जोत तू जला, थैंक यू जीसस। तेरी आत्मा से तू हमें भर प्रभु, Yes. ताकि जब तू बादलों पर सवार होकर आए प्रभु, Hallelujah. हम आपके साथ उस अनंत काल के जिंदगी के लिए आपके साथ उठाए जाएंगे प्रभु। Yes, Amen. हमारी जोत को तू जला प्रभु, हम आपके आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, बल्कि तेरी कृपा, तेरी दया
हमें भरपूर करता है प्रभु। यस, यीशु तेरा नाम हमें मुक्ति देता है, यीशु तेरा नाम हमें चंगाई देता है प्रभु। यस, तेरे नाम में प्यार है प्रभु, और सबसे बड़ा वादा उसने हमसे किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, यस, प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वो वापस आने वाला है। क्यों? आपको, हम सबको ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु वापस आ रहा है आपको ले जाने के लिए। इसीलिए हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें शक्ति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें चंगाई दी है। आइए हम गीत के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। Oh, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah। यीशु ने हमें शांति दिया है, यस माय लॉर्ड। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, तूने शांति दी है। यीशु ने हमें शांति दिया है। हालेलुया। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करते हैं यीशु प्रभु। हमसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु हमसे प्यार करता है। यस माय लॉर्ड। यीशु हमसे प्यार करता है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आत्मा दिया है, यस माय लॉर्ड। यीशु ने हमें आत्मा दिया है। तेरे पवित्र आत्मा को तूने भेजा है। यीशु ने हमें आत्मा दिया है। हालेलुया। यीशु ने हमें आत्मा दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु वापस आने वाला है यीशु वापस आने वाला है Yes, yes, my Lord. यीशु वापस आने वाला है यीशु वापस आने वाला यीशु है। वापस आने वाला है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 होसाना Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. आमीन Lord. हालेलुया Thank you. हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु वापस आने वाला Yes. है Hallelujah. यीशु वापस आने वाला है। हाँ प्रियो यीशु वापस आने वाला है यीशु वापस आने वाला है वो जल्दी आ रहा है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है। सब हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। यस माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड हम आपको धन्यवाद देते हैं सचमुच पिता हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु हम महिमा करते हैं दिल की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यस आत्मा और सच्चाई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु थैंक यू जीसस हालेलुया महिमा तेरी महिमा हो तेरी हो महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु तू ही है तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा
करते है तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा, तू ही हमारा है प्रभु। हाँ, यीशु। यीशु तू ही है हमारा, तू ही हमारा है प्रभु। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हो गौरव गौरव हो तुझे, गौरव हो तुझे, हो गौरव हो तुझे, गौरव हो तुझे, हो गौरव हो तुझे, गौरव हो तुझे, गौरव हो तुझे, गौरव हो तुझे। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा आपको ही मिले प्रभु, आपको ही मिले प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सुंदर है प्रभु, तेरा नाम पावन है प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, Yes. यीशु Hallelujah. तेरा नाम
है कितना पावन। सचमुच प्रभु जी, थैंक यू पावन है जीसस। तेरा नाम। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा तेरा नाम है कितना पावन। ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। Yes, Lord. है कितना सुंदर।
Hallelujah. है कितना Thank you, पावन। Jesus. Glory. Hallelujah. थैंक यू जीसस। Hosanna, Lord. तेरे नाम में सामर्थ है प्रभु, तेरा नाम सुंदर है प्रभु। Glory. आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। Hallelujah. हमारे दास पास्टर ग्रेगरी, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। आपके वचन से हमें वो जो कुछ भी सिखाएंगे प्रभु, हमारे लिए आशीष के कारण होने पाए प्रभु। तू बढ़े और हम घटे प्रभु। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। आने वाले समय को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रियांनो, या सकाळच्या वेळेला आपण देवाच्या सानिध्यात एकत्र जमलो असताना आपण आपली मस्तक देवासमोर झुकूया. प्रेमळ पित्या, या रविवारच्या सकाळी आम्ही तुझ्या चरणाकडे एकत्र आलो असताना आम्ही तुला गौरव आणि महिमा देतो. तू म्हणाला, मी आपली मंडळी या खडकार रचीन आणि अधोलोकाची फाटक तिच्या प्रभू होणार नाहीत. आम्ही पाहत आहोत राष्ट्रातून तू आपल्या मंडळीला सामर्थ्याने उभं करत आहे. झेंडे भरल्या सेनेप्रमाणे जी युद्धासाठी सिद्ध सेना असं तू आपल्या मंडळीला तयार करत असलं आम्ही पाहत आहोत. ज्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने जे लोक बलवान होऊन राष्ट्रातून तुला गौरव आणि महिमा देत आहेत. आमच्या वसीची मंडळी देखील, आमचे जे लोक या जगातून तू आम्हाला दिले आहेत त्या मंडळीसाठी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. आमच्या सर्व तरुण तरुणांसाठी तुझ्याकडे विनंती करतो, तुझ्या येण्यासाठी आम्हा सर्वांना सिद्ध कर. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो. आजच्या वचनाच्या द्वारे प्रत्येक हृदयाचा तू ताबा घे, प्रत्येक मन बदललं जाऊ दे. पित्या प्रभू येशूच्या नावात तुझ्याकडे मागतो, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन. सो प्रियांनो, आज या सकाळच्या वेळेला आपण देवाच्या वचनांतून पाहणार आहोत. तो मेरे प्यारो, आज की इस सुबह में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, प्रभू माझं मन तोड. प्रभु मेरा मन तोल. प्रियांनो, परमेश्वरला एक तुटलेला आणि फुटलेला भग्न हृदय हवा आहे. मेरे प्यारो, हमारे परमेश्वर को एक टूटा फूटा मन चाहिए. आणि आम्ही भग्न हृदयाने जेव्हा देवाकडे येतो तेव्हा देव आम्हाला मान्य करतो. और जब हम ऐसे ही टूटे मन से परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमें मान्य करता है. परंतु ह्यासाठी अनेक वर्ष काही वेळा जावी लागतात. लेकिन इस बात के लिए कई साल गुजरने पड़ते, बिताने पड़ते आम्ही हैं. तुटलेल्या आणि फुटलेल्या स्थितीमध्ये येऊ शकतो. तभी ऐसा होगा कि हम टूटे फूटे मन लेकर हमारे परमेश्वर के पास आ सके. आम्ही ही गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले पाहिजेत. और इस कारण ये जरूरी है कि हम ये बात समझ ले, ध्यान दे और उसके लिए हम प्रयत्न भी करें. परमेश्वरला तुमच्याकडून माझ्याकडून एक भग्न आणि तुटलेलं फुटलेलं हृदय हवं आहे. और परमेश्वर को आपके और मेरी ओर से एक टूटा फूटा मन चाहिए. एक मनुष्य आक्रोश करून रडत होता आणि प्रार्थना करत होता. एक मनुष्य आक्रोश करके चिल्ला चिल्ला कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था. आणि त्याचा आक्रोश प्रियांनो पवित्र स्थानामध्ये, स्वर्गीय स्थानामध्ये ऐकला गेला. और उसकी वो गिड़गिड़ाना चिल्लाना जो है वो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के सामने सुनाई पड़ा. तो एका संत महाशयाच्या नावाने आरोळी मारत होता. वो एक संत महाशय के नाम से पुकार के प्रार्थना कर रहा था. आणि त्याचा आक्रोश इतका भयंकर होता की त्या संतानं स्वर्गीय स्थानांतून त्याच्याकडे दृष्टी लावली. और वो इतना गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था कि स्वर्गीय स्थानों से स्वर्गदूतों ने उस पर ध्यान लगाया. तो मनुष्य मृतलोकात पडलेला मनुष्य एक इस्रायली मनुष्य होता. वो मृतलोक में पड़ा हुआ एक इजरायली मनुष्य था. आणि तो यातनाने विवळत होता आणि तो पाण्यासाठी तळमळत होता. और पीड़ा से वो बिल्कुल रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पानी के लिए तरस रहा था. त्याने त्या संताकडे आक्रोश केला आणि संतानं देखील स्वर्गातून त्याच्याकडे पाहिलं. उसने संतों के पास पुकार कर गिड़गिड़ा कर वो चिल्ला रहा था और उन संतों ने भी स्वर्ग में से उसकी ओर अपनी ध्यान लगाया. आणि त्या मनुष्यानं म्हटलं की माझा जीव या अग्नीमध्ये तळमळत आहे, एक पाण्याचा थेंब माझ्या जिभेवर टाक. और उस मनुष्य ने कहा कि मेरी जुबान जो है वो इस अग्नि के कारण तड़प रही है, मुझे एक बूंद पानी मिल जाए. आणि प्रियांनो, त्याची प्रार्थना स्वर्गीय स्थानात ऐकली गेली. और मेरे प्यारो, उसकी प्रार्थना स्वर्गीय स्थानों में सुन ली गई. आणि स्वर्गीय स्थानांतून ज्या संताला तो आरोळी मारतो त्या संत त्याच्याशी वार्तालाप करू लागला आहे. और जिन संतों को वो पुकार रहा था, गिड़गिड़ा कर चिल्ला कर वो पुकार रहा था, उन्होंने उसके प्रार्थना का जवाब दिया. पण त्या संतानं त्याच्या प्रार्थनेला उत्तर दिलं, तरी पण प्रियांनो त्याची प्रार्थना मात्र मान्य केली गेली नाही.
और उन संतों ने भले ही उसको उसके चिल्लाने के लिए, उसके गिड़गिड़ाने के लिए जवाब दिया, लेकिन उसकी प्रार्थना विनती तो सुनाई नहीं दी गई। असंख्य लोक प्रियांनो पृथ्वीवर अशा प्रकारचं जीवन जगत असतात, और ऐसे ही असंख्य लोग इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन जीते रहते हैं, ते स्वस्थ आणि चैनीचे जीवन जगत असतात स्वस्थ और आरामदायी जीवन जीते हैं, आणि प्रियांनो त्यांच्या जीवनामध्ये काही कष्ट नसतात, काही यातना नसतात, और उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, कोई यातनाएं, कोई दुख नहीं होते। त्यामुळे त्यांना स्वर्ग, नरक, परमेश्वर ह्या गोष्टी काल्पनिक आणि कथाशा वाटतात, जिसके कारण ऐसा होता है कि उनको स्वर्ग, नरक, ये सारी चीजें जो है वो काल्पनिक या झूठी महसूस होती है। आणि त्यामुळे प्रियांनो त्या स्वर्ग, नरक या गोष्टींकडे ते हास्यास्पद दृष्टीने पाहतात, और उसी कारण ऐसा होता है कि स्वर्ग और नरक के विषय को लेकर वो उसे हंसी में उड़ा देते हैं। हा मृत लोकांमध्ये पडलेला मनुष्य अशा लोकांपैकी एक होता, और ये मृत लोक में पड़ा हुआ व्यक्ति भी ऐसे ही मनुष्य में से एक था। स्वर्ग नरक अस्तित्वात असेल हे त्याच्या बुद्धीला पटत नव्हतं, स्वर्ग और नरक अस्तित्व में होगा ये बात तो उसको बिल्कुल ही मान्य नहीं थी। परंतु प्रियांनो आता तो प्रत्यक्ष मृत लोकांमध्ये येऊन पडला होता। लेकिन मेरे प्यारो अब वो आकर मृत लोक में पड़ा है। नरक असेल तरी इतकं भयानक ठिकाण असेल असं त्याला वाटलं नव्हतं, नरक यदि होगा भी तो इतना भयानक होगा ऐसे उसे नहीं पता था। नरकाविषयी त्याने स्वप्नातही विचार केला नव्हता, नरक के बारे में उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आणि जरी नरक असेल तर त्या नरकाचं त्याला भय वाटत नव्हतं, और यदि नरक होगा भी तो उस नरक के विषय में उसको कोई भय नहीं था, कारण तो कोणी एक दरोडेखोर नव्हता, क्योंकि वो कोई एक चोर नहीं था, डाकू नहीं था, डकैती नहीं था, त्याने कधी कोणाचा खून केला नव्हता, नहीं उसने कभी किसी का खून किया था, आणि त्याला असं आपल्या जीवनामध्ये असं काही वाटत नव्हतं की मी कोणा काही गैर केलेलं आहे, नहीं उसे ऐसा लगता था कि उसने अपने जीवन में कोई बुरा कार्य किया है, कोई पाप किया है। तो आपल्या जीवनामध्ये अत्यंत खुशीने आणि आनंदाने जीवन जगत होतं, वो अपने जीवन में पूरी तरह से खुशी और आनंद से जीवन बिता रहा था, पण त्याचं तर पृथ्वीवरील जीवन संपलं होतं, लेकिन अभी उसका पृथ्वीवर का जीवन खत्म हो चुका था। आणि ज्याची त्याने कल्पना केली नव्हती अशा भयानक ठिकाणी ती येऊन पडला होता। और जिस जगह के विषय में उसने कल्पना भी नहीं की थी ऐसी जगह पर आके वो पड़ा था। हे दुःख अत्यंत भयानक दुःख होतं, ये दुख उसके लिए बहुत ही बड़ा दुख था। त्या ठिकाणी गाढ दाढ अंधकार होता, और वहां पर बहुत ही गहरा अंधकार था, त्या ठिकाणी अत्यंत भयानक दुर्गंधी होती, वहां पर बहुत ही दुर्गंधी थी, त्या ठिकाणी लोकांचा आक्रोश आणि किंकाळ्या होत्या, वहां लोग चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, त्याच्या आत्म्याला जाळणारा अग्नी त्या ठिकाणी होतं, और उसकी आत्मा को जलाने वाली अग्नि आग वहां पर थी, आणि अत्यंत बेचैन आणि भयभीत करणाऱ्या वातावरणामध्ये तो येऊन पडला होता, और बहुत ही बेचैन और भयभीत करने वाले वातावरण में आके वो पड़ा था। त्याला पिण्यासाठी तहान लागली होती पण पाण्याचा थेंब त्या ठिकाणी नव्हता, उसके पीने के लिए तो उसे प्यास लगी थी, लेकिन पानी का एक बूंद भी वहां पर नहीं था। त्याच्या आयुष्यात त्याने कधी प्रार्थना केली नव्हती, उसके जिंदगी भर में उसने कभी भी प्रार्थना नहीं की थी, परंतु आता तो आक्रोश करत होता आणि रडत होता, लेकिन अब वो आक्रोश करके गिड़गिड़ाकर रो रहा तो था। अब्रामाकडे आक्रोश करताय की अब्राम अब्राम बापा अब्रामा माझ्यावर दया कर, वो अब्राहम की ओर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अब्राहम अब्राहम मेरे पिता अब्राहम मुझ पर दया कर। आणि प्रियांनो त्याचा आक्रोश इतका भयानक होता की स्वर्गीय स्थानात त्याचा आक्रोश ऐकला गेला, और मेरे प्यारो उसका गिड़गिड़ाना, उसका चिल्लाना इतना जोर से था कि उसकी उपकार स्वर्ग तक सुनाई दी गई। पृथ्वीवर आपल्या जीवनाचा त्याला अत्यंत प्रचंड पश्चाताप झाला होता, और पृथ्वी पर पे उसने जिस प्रकार का जीवन बताया था उसे लेकर उसे बहुत गहरा पश्चाताप हुआ। स्वर्गीय जीवनाविषयी आपण इतकी का लापरवाह राहिलो, स्वर्गीय जीवन के विषय में हम क्यों लापरवाह रहे। आणि प्रियांनो त्याचा आक्रोश स्वर्गामध्ये ऐकला गेला, और उसका वो गिड़गिड़ाना चिल्लाना स्वर्ग में सुनाई दिया। आणि ज्या संत अब्रामाला त्याने आरोळी मारली, और संत अब्राहम को उसने पुकारा, त्याने आकाशातून त्याच्याकडे दृष्टी लावलेली आहे, और उस अब्राहम ने भी उसकी ओर देखा, दृष्टि लगाई। प्रियांनो त्याची प्रार्थना तर ऐकली गेली, मेरे प्यारो उसकी प्रार्थना तो सुनाई दी गई, पण त्याची प्रार्थना नाकारली गेली। लेकिन उसकी प्रार्थना नकारी गई। त्याने अब्रामाला संत अब्रामाकडे म्हटलं की बापा माझा जीव अग्नीमध्ये तळमळत आहे, एक त्या लाजराला पाठव आणि माझ्या जीवेवर पाण्याचा थेंब टाक। उसने संत अब्राहम से कहा, हे अब्राहम हमारे पिता, मेरा आत्मा जो है यहाँ पे पानी के कारण पानी न होने के कारण अग्नि से तड़प रहा है, तो कम से कम उस लाजर को कहकर एक बूंद पानी मेरी जुबान पर लग जाए, कारण या जाळामध्ये मी अत्यंत क्लेश भोगत आहे, क्योंकि इस जगह पे मैं बहुत ही क्लेश बहुत ही कष्ट भोग रहा हूँ। काय अब्रामाने त्याला लाजराला पाठवून त्याची जीभ थंड केली आहे का? क्या हम देखते हैं कि अब्राहम ने लाजर को भेजकर उसकी जुबान को ठंडा किया? उलट त्याला अत्यंत दुःख होईल असं उत्तर त्याला पाहायला मिळालेलं आहे, लेकिन हम देखते हैं कि उसको दुख होगा ऐसा जवाब उसे मिला। त्याला उत्तर मिळालं, अब्राहमाला मुला तू हे आठव की तू आपल्या आयुष्यात आपले सुख भरून पावलास। उसको ये जवाब मिला कि देख बेटे तू याद कर कि तूने अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन बिताया था, आणि त्याप्रमाणे लाजर दुःख भरून पावला, और इसीलिए लाजर भी बुरी वस्तु है, लाजर भी उस प्रकार मर गया। परंतु आता इथे याला समाधान मिळत आहे, लेकिन अभी तो इसे समाधान है, यहाँ पर शांति पा रहा है, आणि तू क्लेश भोगीत आहेस, और तू वहां पर तड़प रहा है। याशिवाय आमच्यामध्ये तुझ्यामध्ये मोठं दरी आहे,
और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा है, ठहराया गया है जे इथून तुमच्याकडे पार जाऊ पाहतात ते तिकडे जाऊ शकत नाहीत कि जो यहाँ से तुम्हारे पास उस पार जाना चाहते वो न जाए आणि तिकडून कोणी आमच्याकडे कोणी पार येऊ शकत और नाही. ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। प्रियांनो, धनवान मनुष्याने केलेली प्रार्थना तर अब्राहमाने ऐकलेली आहे, मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि इस धनवान ने की हुई प्रार्थना तो अब्राहम ने सुनी, पण त्याची प्रार्थना मान्य केली गेली नाही. लेकिन उसकी प्रार्थना मान्य नहीं की गई। या धनवान मनुष्याने स्वतःसाठी प्रार्थना केलेली आहे. इस धनवान व्यक्ति ने खुद के लिए प्रार्थना की। या धनवान मनुष्याने आपल्या पृथ्वीवरील भावांसाठी प्रार्थना केलेली आहे. इस धनवान व्यक्ति ने पृथ्वी पर के अपने भाइयों के लिए प्रार्थना की। हा धनवान मनुष्य कोणी खुनी नव्हता किंवा चोर नव्हता. और ये धनवान व्यक्ति कोई हत्यारा या चोर नहीं था। आपल्या आप्तेष्टावर प्रेम करणारा तो मनुष्य होता. अपने लोगों पर, अपने रिश्तेदारों पर प्रेम करने वाला व्यक्ति था। का त्याची प्रार्थना नाकारली गेली? तो ऐसा क्यों हुआ कि उसकी प्रार्थना नहीं सुन ली गई? प्रियांनो, प्रार्थना करणं हा मनुष्याला देवाने दिलेला अधिकार आहे. मेरे प्यारो, प्रार्थना करना ये परमेश्वर ने इंसान को दिया हुआ अधिकार है। तो जिवंत असताना असो किंवा मृत लोकांना असो, पण त्यांनी जर देवाकडे आरोळी केली तर त्याच्या आक्रोशाला उत्तर देणं हे देवाकडे प्रियांनो हे देव मान्य करतो. हम देखते हैं कि वो जिंदा होते समय जब वो प्रार्थना करेगा, ये मृतलोक में होने के बावजूद भी वो प्रार्थना करे तो प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती है और ये परमेश्वर को मान्य है। आणि देवाने जसं जिवंत लोकांना उत्तर देतो तसं मेलेल्या लोकांना देखील देव उत्तर देणार आहे. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार परमेश्वर जिंदा लोगों को जवाब देता है, बिल्कुल उसी प्रकार मृतलोक में लोग जब चिल्लाते हैं उनको भी जवाब देता है। परंतु प्रियांनो, त्या धनवान मनुष्याची प्रार्थना का नाकारली गेली आहे? लेकिन मेरे प्यारो, इस धनवान व्यक्ति की प्रार्थना क्यों नकारी गई? कारण त्याचा प्रार्थना करण्याचा समय चुकीचा होता. क्योंकि उसकी प्रार्थना करने का समय गलत था। तो पृथ्वीवर जगत असताना त्याने कधी परमेश्वराला आरोळी केली नाही, आक्रोश केला नाही. वो पृथ्वी पर जी रहा था, तब उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं पुकारा, कभी गिड़गिड़ा कर रोते हुए प्रार्थना नहीं की। मृत लोकांमध्ये येऊन पडल्यावर तो यातनेच्या ठिकाणी विबळत आहे, कष्टामध्ये आहे आणि म्हणून तो आता आक्रोश आणि आरोळी मारत आहे. लेकिन मरने के बाद जब मृत लोक में वहां पर वो तड़प रहा है, अग्नि के कारण कष्ट उठा रहा है, तभी वो जाकर परमेश्वर को पुकारता है। प्रियांनो, समय निघून गेल्यानंतर आम्ही केला आक्रोश, आमच्या प्रार्थना मान्य केल्या जाणार नाहीत. मेरे प्यारो, समय बीत जाने के बाद हमारी प्रार्थना, हमारे गिड़गिड़ाना, हमारा कहना जो है वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। आणि म्हणून आम्ही जो समय देवाने आम्हाला दिलेला आहे त्या काळामध्ये देवाला शोधण्याची गरज आहे. और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो समय हमें दिया गया उसी समय में हम परमेश्वर को पुकारे, उस समय में हम परमेश्वर को स्थान दे अपने जीवन में। विशेष करून आम्ही देवाकडे आक्रोश करण्याची गरज आहे की आमच्यामधला जो अहंकार आहे तो तुटला गेला पाहिजे. आमच्यामध्ये जो बुद्धीचा किंवा ज्या गोष्टीचा आम्हाला गर्व आहे तो तुटला गेला पाहिजे. ये बात जरूरी है कि हम हमेशा प्रार्थना करते रहे कि हमारे अंदर का जो अहंकार है या जो गर्व है, किसी भी चीज के कारण क्यों ना हो, वो टूट जाए। प्रभू येशू ख्रिस्ताने देखील नरकाविषयी प्रचार केला आहे. पर हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने भी नरक के विषय में प्रचार किया। या धनवान मनुष्याने लाजराचा दाखला खुद प्रभू येशूने दिलेला आहे. इस धनवान मनुष्य का जो दृष्टांत हमें दिया गया वो खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। हा धनवान मनुष्य म्हणतो की माझे भाऊ पृथ्वीवर आहेत, त्यांच्याकडे तू लाजराला पाठव. ये धनवान व्यक्ति कहता है कि कम से कम मेरे भाई जो पृथ्वी पर जिंदा है उनके पास तो लाजर को भेज दो। परंतु त्याला देखील अब्राहमाने उत्तर दिलं आहे की त्यांच्याकडे मोशे आणि संदेष्ट आहेत, त्यांचं त्यांनी ऐकावं. लेकिन उसके लिए भी उस अब्राहम ने जवाब दिया कि उन लोगों के लिए मोशे है और दूसरे जो संदेष्टे होकर गए, वो भविष्यवक्ता होकर गए, उनका शिक्षण है उनके पास, वे उनकी बात सुने। परंतु धनवान मनुष्य म्हणतो की नाही नाही, जर तो लाजर मेल्यातून जिवंत होऊन त्यांच्याकडे गेला तर ते विश्वास ठेवतील आणि ते पश्चाताप करतील. लेकिन वो धनवान व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, यदि लाजर मरे हुए में से जिंदा हो गया और वो जिंदा होकर जाकर उनसे अगर बात करेगा तब वो पश्चाताप करेंगे, अपना मन फिराएंगे। प्रियांनो, पश्चाताप ही आमच्या जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. मेरे प्यारे, पश्चाताप ये बात हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आणि आम्ही देवाकडे ही प्रार्थना करण्याची गरज आहे की प्रभू मला तू तोड. और हमें परमेश्वर के पास ही प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर तू मुझे तोड़। प्रियांनो, जेव्हा आम्ही देवाकडे ती प्रार्थना करतो, मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के पास ये प्रार्थना करते हैं, तेव्हा देव आमच्याकडे सामर्थ्य इच्छित नाही, तो आमची दुर्बलता इच्छितो आमच्याकडे. तब मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे पास से हमारी सामर्थ्य नहीं लेकिन हमारी दुर्बलता की ओर अपना ध्यान लगाता देव है। आमच्याकडे विरोध करणारी शक्ती पाहू इच्छित नाही, तर त्याला समर्पण करणारी शक्ती इच्छितो. मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर हमसे समर्पण करने वाली समर्पण चाहता है, ना ही कि विरोध करने वाला या बलवा करने वाला व्यक्ति। देवाचं सामर्थ्य आमच्या दुर्बलतेमध्ये काम करतं. प्रियांनो, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारी दुर्बलता में ही कार्य करता है। परमेश्वर तुटलेल्या आणि फुटलेल्या हृदयाला तुच्छ लेखत नाही. परमेश्वर टूटे फूटे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। आणि परमेश्वर आम्हाला अशा ठिकाणी घेऊन येतो, और फिर परमेश्वर हमें इस जगह पर ले आता है, प्रियांनो, त्या ठिकाणी आम्ही पूर्णपणे देवाला शरण जाऊ, जहाँ पर हम पूरी तरह से हम परमेश्वर की ओर अपना जीवन समर्पित कर दे। जोपर्यंत आमचा गर्व तुटून जात नाही, जब तक कि हमारा गर्व नहीं टूट जाता, जोपर्यंत आमची अहंकारी जीभ चूप होत नाही, जब तक कि हमारी जुबान जो गर्व से या अहंकार से भरी
भरी हुई वो चुप नहीं हो जाती। जोपर्यंत आमचा प्रतिकार करण्याची क्षमता नष्ट होत नाही, जब तक हमारा विरोध या बलवा करने का आत्मा या वो जो शक्ति है वो नष्ट नहीं होती, आम्हाला देवाला धीराने आमची वाट पाहावी लागते. परमेश्वर हमारा इंतजार करते रहता है. प्रियानो, आम्ही देवाकडे ती प्रार्थना करण्याची गरज आहे. और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर के पास हमें ऐसी प्रार्थना करनी है, प्रभू मला तू तोड. कि प्रभु तू मुझे तोड. आमच्या बुद्धीचा गर्व आम्हाला वाचवू शकत नाही. हमारे बुद्धि का गर्व हमें नहीं बचा सकता. कदाचित आमच्या धन संपत्तीचा गर्व आम्हाला असेल, शायद हो सकता है कि हमारे धन संपत्ति का गर्व हमें होगा, आमच्या शिक्षणाचा गर्व आम्हाला असेल, हमारे शिक्षण हमारे ज्ञान का गर्व हमें होगा. परंतु गर्व कोणत्या गोष्टीचा का असेना तो गर्वच आहे. लेकिन गर्व कोई भी चीज का क्यों ना हो, वो गर्व है, वो अहंकार है. जेव्हा आमच्यामध्ये गर्व आहे प्रियानो, और यदि हमारे अंदर ये गर्व है, ये घमंड है, आमची बोलण्याची क्षमता बदलून जाते. तब हमारी बोलने की क्षमता भी बदल जाती है. आमचे शब्द बदलून जातात हमारे शब्द बदल जाते हैं आणि आम्ही अहंकाराने बोलू लागतो. और घमंड से बात करते हैं. आणि प्रियानो, आम्ही सर्व वाईटाचा प्रतिकार करतो. और हर बुराई का सामना करते हैं. आमच्या शक्तीने आम्ही तो प्रतिकार करतो. और वो शक्ति, हमारी शक्ति से ही हम प्रतिकार करते हैं. प्रियानो, जोपर्यंत एक जो घोडा आहे, मेरे प्यार, जब तक एक घोड़ा है, त्याला जोपर्यंत लगाम लावला जात नाही, जब तक कि उस घोड़े को लगाम ना लगाई जाए, तो घोडा काही कामाचा वो नाही. घोड़ा कुछ काम का नहीं. जेव्हा घोड्याला लगाम लावला जातो, और जब उस घोड़े को लगाम लगाई जाती है, तो अत्यंत प्रतिकार करतो. और तब वो उसका विरोध करता है. घोडा एक सुंदर प्राणी आहे घोड़ा बहुत ही सुंदर प्राणी है. आणि त्याच्यावर बसून त्याचे अनेक कामं आपल्याला त्याचा उपयोगामध्ये आणता येतो. और उस पर बैठकर उसका कई तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. परंतु जोपर्यंत त्याला लगाम लावला जात नाही, लेकिन जब तक कि उसको लगाम ना लगाई तो जाए, किती सुंदर प्राणी का असे ना, वो कितना भी सुंदर प्राणी क्यों ना हो, तो आमच्या काही उपयोगाचा नाही. वो हमारे कुछ काम का नहीं. आत्मिक जीवनामध्ये देखील आम्ही जोपर्यंत प्रियांनो देवासमोर तुटलेल्या फुटल्यावर देणं येत नाही, और हमारे आत्मिक जीवन में भी मेरे प्यारो, जब तक कि हम परमेश्वर के सामने हमारे टूटे फूटे मन को लिए ना आते हैं, देव त्याच्या गौरवासाठी आमचा वापर करू शकत नाही. परमेश्वर उसकी महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता. प्रियांनो, येशू म्हणाला, माझी जीव तुम्ही अपनावर घ्या. मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ तुम अपनाओ. मी जो मनाचा सौम्य आणि लीन, त्या माझं जीव तुम्ही अपनावर घ्या. मैं जो मन का लीन हूँ और एकदम नम्र हूँ, मेरा जुआ तुम अपनाओ. जीव हे समर्पित जीवनाचं दर्शक आहे. जुआ ये समर्पित जीवन का दर्शक है. खुद्द प्रभू येशू ख्रिस्त अत्यंत भग्न आणि तुटलेल्या फुटलेल्या हृदयाचा मनुष्य होता. खुद प्रभु यीशु मसीह भी अपने पूरे टूटे फूटे मन का ऐसा व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था. त्याच्या दैहिक जीवनामध्ये एक मनुष्य म्हणून तो जीवन जगला. दैहिक जीवन में एक मनुष्य के रूप में वो जीवन जिया. जरी तो आत्म्यामध्ये पूर्णपणे परमेश्वर होता, वो पूरी तरह से आत्मा में तो परमेश्वर था, पण तो शरीरामध्ये तो पूर्ण मनुष्य होता. लेकिन अपने शरीर में वो पूर्ण मनुष्य था. आणि त्यानं आक्रोश करून आणि आसवे गाळून प्रार्थना आणि विनवण्या केल्या. और वो चिल्ला चिल्ला कर गिड़गिड़ा कर उसने प्रार्थना विनती की. तुटलेलं फुटलेलं हृदयाचं ते दर्शक होतं प्रियानो. टूटे फूटे मन का वो दर्शक था मेरे प्यारो. पश्चाताप आणि पापाचा स्वीकार आणि क्षमा हे तुटलेल्या फुटलेल्या हृदयाचं दर्शक आहे. पश्चाताप, पापों का अंगीकार और क्षमा, ये टूटे फूटे मन का ही एक दर्शक है. कोण मनुष्य तुटलेल्या फुटलेल्या हृदयाचा आहे? तो कौन ऐसा मनुष्य है जो टूटे फूटे मन का है, ज्याच्याजवळ पश्चाताप हृदय आहे? जिसके पास पश्चातापी हृदय है. कोण मनुष्य तुटलेल्या फुटलेल्या हृदयाचा आहे? कौन मनुष्य टूटे फूटे मन का है, जो देवासमोर उघडपणे आपल्या पापाचा आणि मनुष्यांसमोर पापाचा स्वीकार करतो. जो परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने खुलकर अपने पापों का अंगीकार करता है. आणि ज्याला आपली क्षमा मागण्यामध्ये कोणताही कमीपणा वाटत और नाही. जिसे क्षमा मांगने के लिए कोई भी कमतरता महसूस नहीं होती. प्रियानो, त्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताने देखील स्वतः प्रार्थना आणि आक्रोश आणि विनंती केल्या. मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी चिल्ला चिल्ला कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, विनती की. पण प्रियानो, त्याच्या परमेश्वराचं भय त्यांना हृदयामुळे त्याच्या प्रार्थना ऐकल्या गेल्या. और क्योंकि परमेश्वर का भय उसके हृदय में था, जिसके कारण यह हुआ कि उनकी प्रार्थना को सुन ली गई, सुनती गई. तुमच्या आमच्याकडून परमेश्वराला एक भग्न आणि तुटलेलं फुटलेलं हृदय हवं आहे. और आपके पास और मेरे पास भी परमेश्वर को टूटा फूटा मन चाहिए. दावीदाच्या जीवनाकडे पाहिलं तर त्याच्याकडे एक भग्न हृदय होतं प्रियानो. दावीद के जीवन के पास अगर हम देखें तो उसका मन भी टूटा हुआ था, नम्र था. त्याच्याकडून गंभीर पाप घडली. उसके पास तो कई सारे गंभीर बड़े पाप हुए. त्याच्याकडून हत्या आणि खून घडला. उसके पास से तो हत्या और खून भी हुए. त्याच्याकडून व्यभिचारासारखं गंभीर पातक घडलं. उसके पास व्यभिचार भी हुआ उनके जीवन में. पण तरी देखील प्रियानो, तो देवाला प्रिय होता त्या एकाच गोष्टीमुळे की तो त्याच्याकडे भग्न हृदय होतं. इतना होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को प्रिय था. क्यों? क्योंकि उसका टूटा फूटा मन था. वो परमेश्वर के सामने पूरे टूटे फूटे मन के साथ आया करता. दावीद एक राजा होता प्रियानो. दावीद एक राजा था. आणि संदेष्टा जेव्हा त्याच्याकडे जवळ येऊन म्हणाला की तू पाप केलेला आहे, और जब भविष्यवक्ता या संदेष्टा ने आकर उससे कहा कि तूने पाप किया है, तेव्हा आपल्या अधिकारचा वापर करून त्या संदेष्टाला त्याने ठार मारलेला नाहीये. तब अपने अधिकार का इस्तेमाल करके हुए उसने उस संदेष्टा को मार नहीं डाला. किंवा त्याला तुरुंगामध्ये देखील टाकलेलं नाहीये.
ना ही उसको कारावास में डाल दिया गया, त्याने आपलं पाप पदरी घेऊन पश्चाताप केला आपल्या पाया मिळतो. बल्कि उसने अपना पाप अंगीकार किया, स्वीकारा और उसने पश्चाताप किया, अपना मन फिराया. एक भग्न हृदयाचा मनुष्यच हे करू शकतो, और एक टूटे फूटे मन वाला व्यक्ति ही कर सकता है, ज्याला आपल्या अधिकारचा अभिमान आहे, जिसको अपने अधिकार का अभिमान है, ज्याला आपल्या सामर्थ्याचा अभिमान आहे, जिसको अपने सामर्थ्य का अभिमान है. तो कोणत्या मनुष्याला समोर झुकणार नाही. वो किसी भी इंसान के सामने नहीं झुकता. दाविदाकडे एक भग्न हृदय होतं प्रियानो, दावीद के सामने एक भग्न टूटा फूटा मन था, आणि त्यामुळे तो देवाला अत्यंत प्रिय होतं. जिसके कारण वो परमेश्वर को बहुत ही प्रिय था. दुसरी गोष्ट आहे की प्रियानो, नुकसान भरपाई करण्याची क्षमता. दूसरी बात यह है कि नुकसान भरपाई देने की क्षमता. जेव्हा आमच्याकडे तुटलेलं फुटलं हृदय आहे, जब हमारे पास टूटा फूटा मन है, त्या प्रियानो आम्ही दुसऱ्यांचं झालेलं नुकसान भरपाई करून देतो. तब उसका परिणाम ये होता है कि दूसरों का किया हुआ नुकसान हम उसको पूरा चुका देते हैं. जेव्हा झक्कई प्रियानो त्याला पश्चाताप प्राप्त झाला, जब हम देखते कि जक्कई को पश्चाताप हुआ, तेव्हा त्याने प्रथम पहिली गोष्ट काय केली असेल तर त्याने ज्यांची लूट झाली होती त्यांना त्याने भरपाई करून दिलेली तब आहे. उसने अपने जीवन में पहली बात यह की कि जिनके जिनके पास से उसने लूटा था उनको दोबारा वापस सब कुछ दे दिया, 4 गुना दे दिया. त्याने म्हटलं की मी ज्यांचं कोणाचं काय लुटून घेतलं असेल तर मी चौपट परत करीन. उसने ऐसा कहा कि जिसका भी मैंने चुरा के लिया होगा उनको 4 गुना में वापस दे दूंगा. भग्न हृदयाचं हे दर्शक आहे की प्रियानो नुकसान भरपाई करून देणं. टूटे फूटे मन का यह दर्शक है कि हम किसी का नुकसान यदि हमने किया है तो उसको दोबारा उसको लौटा देते हैं. भग्न हृदयाचं तिसरं लक्षण आहे प्रियानो क्षमा करणं. टूटे फूटे मन का तीसरा लक्षण है कि हम क्षमा करते हैं. आमच्या जीवनामध्ये आम्ही क्षमा करण्यासाठी उत्सुक असलं पाहिजे, हमारे जीवन में क्षमा करने के लिए हमें उतावला रहना, उत्सुक रहना है. कारण तरच परमेश्वर पिता आम्हाला आमच्या प्रधानची क्षमा करू क्योंकि शकेल. तभी ऐसा होगा कि हमारा परमेश्वर पिता हमें अपने पापों के लिए क्षमा करेगा. प्रियानो माझ्या जीवनामध्ये असा एक समय होता, मेरे प्यारो, मेरे जीवन में एक ऐसा समय था, मी अत्यंत रागीट मनुष्य होतो. मैं बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था मी अत्यंत दुर्बळ असल्यामुळे और मैं बहुत ही दुर्बल होने के कारण लोक माझ्यावर अत्याचार करत, लोग मुझ पर अत्याचार करते. परंतु माझ्यामध्ये जी आग घुमसत असे, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे मानो आग जलती हुई जर रहती. कोणी प्रियानो माझ्यावर कोणी हात टाकला तर मी त्याचा पूर्ण सूड घेत असे. यदि किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं पूरी तरह से उसका बदला लेता. आणि मी अत्यंत क्रोधित मनुष्य होतो. मैं बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था. ख्रिस्ताकडे आल्यानंतर माझ्या जीवनामध्ये असा एक प्रसंग घडला. लेकिन मसीह में आने के बाद मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी. माझ्याकडे एक गोष्ट होती प्रियानो की किती बलवान असला की कोणी मोठा बॉक्सर असला तरी मी घाबरत नसे. मेरे पास एक बात थी कि मेरे सामने आने वाले कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, तो भले ही वो कुश्ती खेलने वाला होगा तो भी मैं उसे डरूंगा नहीं. त्यामुळे माझ्या शालेय जीवनापासून माझ्या कॉलेजच्या जीवनापर्यंत मी अत्यंत मारामारी कष्टातून गेलो. और उसका परिणाम यह था कि मेरे स्कूल में और कॉलेज में मेरे सारे जीवन भर में बहुत ही कष्ट से गुजरा, क्योंकि बहुत ही लड़ाई पीट और मारपीट होती थी. ज्या कंपनीमध्ये मी काम करतो त्या ठिकाणी माझ्या मारामारी झाल्या. जिस कंपनी में काम करता था वहां पर भी मारपीट होती. मी शरीरानं बलवान नव्हतो, मैं तो शरीर से बलवान नहीं था, परंतु कुठेही माघार घेणं मला माहित नव्हतं. लेकिन कहीं पर भी पीछे हटना ये मुझे पता नहीं था. परंतु ख्रिस्ताकडे आल्यानंतर प्रियानो, लेकिन मसीह में आने के बाद मेरे प्यारो, एक दिवस एका लिंबाच्या नावाच्या माणसानं माझ्या कामावर माझ्या शर्टमध्ये पाणी ओतलं. एक निंबाच्या व्यक्ति के मनुष्य ने मेरे शर्ट में पानी डाला. तो दादा होता प्रियानो आणि तो त्याने माझं जीवन पाहिलं होतं. वो एक भाई था, दादा था, और उसने मेरा जीवन देखा था. त्याचं माझं काही वाद नव्हतं, और मैंने तो उसे कभी कुछ लड़ाई नहीं की पण थी. त्याने माझ्या शर्टच्या खिशामध्ये कामावरच्या खिशामध्ये पाणी ओतलं. लेकिन उसने मेरे शर्ट के जेब में पानी डाल दिया. मला समजलं नाही की हा मनुष्य असं का करत आहे. मुझे पता नहीं चला कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है. मी म्हटलं की काय झालेलं आहे. तो मैंने कहा क्या हुआ है. लिंबाच्या तू असं का करत आहेस. मैंने कहा कि निंबाचा तू ऐसा क्यों कर रहा है. नाही मला तुझा पाहायचा तुझा देव कोण आहे. वो कहने का नहीं, मुझे देखना है कि तेरा परमेश्वर कौन है. त्याने माझ्या दुसऱ्या कोटाच्या खिशामध्ये पण पाणी ओतलं. तो उसने मेरे दूसरे जेब में भी पानी डाल दिया. ती जेवणाची वेळ झाली होती, मी जेवायला जायला निघालो होतो. और वो खाने का समय था, मैं खाना खाने के लिए निकल गया. आणि हा मनुष्य येऊन माझ्याशी विनाकारण लढत होता. और ये मनुष्य आकर मुझे बिना कोई बहाने मुझसे लड़ रहा है. आजपर्यंत मी असा अत्याचार कधी सहन केला नव्हता. और आज तक मैंने ऐसा अत्याचार कभी सहन नहीं किया था. कोणत्या क्षणाला माझा हात उचलला असताना त्याची मी फाईट मारली असती. कभी भी किसी भी क्षण में मेरा हाथ उठाकर उसको एक मुक्का दे देता. पण त्या ठिकाणी प्रियानो माझे हात पूर्णपणे नबळे झाले. लेकिन उस समय मेरे प्यारों, मेरे हाथ पूरी तरह से नम्र हो गए. मी शांत राहिलो. मैं शांत रहा. मी म्हटलं की परमेश्वर हा तुला आव्हान देत आहे. मैंने कहा परमेश्वर ये तुझे आह्वान, तुझे चुनौती दे रहा आणि है. मी त्याला काही बोललो नाही. और मैं उसे कुछ नहीं बोला. त्याने माझ्या सर्व संपूर्ण कोट भिजवून टाकला. उसने मेरे सारे कपड़े भिगा दिए. मी तसाच
टॉयलेटमध्ये गेलो, मैं वैसे ही बाथरूम में गया मी प्रार्थना केली, और वहां पर प्रार्थना की, परमेश्वर या मनुष्यानं तुला आव्हान दिलेलं आहे. मेरे प्यारे परमेश्वर, इस व्यक्ति ने तुझे चुनौती दी जर है। मला आव्हान दिलं असतं तर त्याला मी उत्तर दिलं असतं, यदि उसने मुझे आह्वान दिया होता तो मैं उसका जवाब देता, पण त्याने तुला आव्हान दिलेलं आहे. लेकिन उसने तुझे चुनौती दी है। मी जेवायला गेलो. और मैं खाना खाने गया। प्रियानो, 1 महिन्यानंतर जेव्हा मी कंपनीमध्ये आलो होतो, मेरे प्यारो, 1 महीने के बाद जब मैं कंपनी में गया, हा मनुष्य समोरून आला, ये व्यक्ति मेरे सामने से आया, माझ्या समोर झुकला, हात जोडून मेरे सामने हाथ जोड़कर उसने जोड़ा, क्षमा मांगी। मला म्हणाला, अल्मेडा साहब, उसने कहा, अल्मेडा साहब, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मैंने वो दिन तुम्हारे जेब में पानी डाला त्या दिवशी मी तुमच्या खिशात पाणी घातलं और सच में मेरा सर इतना दर्द करने लगा. आणि खरोखरच त्या दिवसापासून माझं डोकं इतकं दुखू लागलं। मैं कई डॉक्टर के पास चला गया, मी कितीतरी डॉक्टरांकडे गेलो, मैंने कई भगत के पास भी गया मैं, अनेक भगतांकडे गेलो, लेकिन मेरा सर दर्द कम नहीं हुआ. परंतु माझं डोकं दुखणं काही गेलं नाही। 1 महीने के बाद आज मैं काम पे आ रहा हूँ. 1 महिन्यानंतर आज मी कामावर येत और आहे जब मैंने वहाँ पे प्रार्थना की, अल्मेडा के परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूँ, आणि आज मी प्रार्थना केली की अल्मेडाच्या परमेश्वरा, मी तुझ्याकडे क्षमा मागतो, मेरा सर दर्द उसी क्षण बंद हो गया. त्याच वेळेला माझं डोकं दुखणं निघून गेलं। प्रियानो, आमचा देव सामर्थ्यशाली देव आहे. मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। आम्हाला क्षमा करण्यास सांगितलेलं आहे. हमें क्षमा करने के लिए कहा गया है आम्ही क्षमा केली पाहिजे. और हमें क्षमा करनी है। पण जेव्हा आम्ही सूड घेतो, लेकिन जब हम बदला लेते हैं, देवाला काही करता येत नाही. तब परमेश्वर कोई कार्य नहीं कर सकता। आमचा अहंकार, आमचा गर्व काही कामाचा नाही. हमारा अहंकार, हमारा गर्व कोई किसी काम का नहीं। आम्ही तुटलेल्या फुटल्या हृदयानं देवाकडे असावं. हमें टूटे फूटे मन से परमेश्वर के पास आना है। देवाला तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये मोठी कामं करायची आहे. परमेश्वर को आपको और मेरे जीवन में बड़े बड़े महान कार्य करने हैं। जर त्या मनुष्याने मला त्रास दिला, तेव्हा मी जर त्याला बदला घेतला असता, यदि जब उस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया तभी अगर मैं बदला लेता, तर परमेश्वराचा महिमा झाला नसता. तब वहां पर परमेश्वर का महिमा नहीं होता। कदाचित देवाच्या नावाची निंदा झाली असती, शायद परमेश्वर के नाम की निंदा होती। पण ते प्रियांनो, त्या ठिकाणी देवाचा गौरव झाला. लेकिन मेरे प्यारो, वहां पर परमेश्वर की महिमा हुई। डिपार्टमेंटच्या लोकांनी देवाचा महिमा पाहिला. सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने परमेश्वर का महिमा देखा। आमच्या तुमच्या जीवनामध्ये देवाला गौरव आणि महिमा हवा आहे. मेरे प्यारो, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर को महिमा चाहिए। आम्ही जेव्हा देवाकडे भग्न आणि नम्र हृदयाने राहतो, और जब हम अपने हमारे टूटे फूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, तेव्हा देवाला आपल्या जीवनामध्ये काम करता येतं. तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। आम्ही स्वतःपेक्षा इतरांचा आदर केला पाहिजे. हमें अपने आप को छोड़कर दूसरों का आदर करना है, आम्ही इतरांना श्रेष्ठ मानलं पाहिजे. दूसरों को श्रेष्ठ मानना है। पण जेव्हा आम्ही स्वतःला श्रेष्ठ मानतो, लेकिन जब हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, देवाला आमच्या जीवनामध्ये काम करता येत नाही. परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करना नहीं कर देव नहीं आमच्या सकता। जीवनामध्ये धीराने वाट पाहत असतो. परमेश्वर सब्र से हमारे जीवन में इंतजार करते रहता देवाने है। मोसेला त्याच्या गौरवासाठी निवडलं होतं. परमेश्वर ने मूसा को अपनी महिमा के लिए चुना था। देवाला मोसेच्या द्वारे मोठं काम करायचं होतं. परमेश्वर को मूसा के द्वारा बड़ा काम करना था। परंतु मोसेच्या जीवनामध्ये प्रचंड शक्तीचा त्याला अभिमान होता. लेकिन मूसा को अपने जीवन में अपनी बड़ी शक्ति का बड़ा गर्व था, अहंकार था। एक मिस्री मनुष्य इस्रायली मनुष्यावर अत्याचार करत होता. एक मिस्री व्यक्ति जब इस्राएल व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा था, तेव्हा मोसेने एका फाईट मध्ये त्या मिस्रीला ठार करून टाकलं तब मूसा ने एक मुक्का देकर उसको खत्म कर दिया आणि त्याला गाडून टाकलेलं और वहीं आहे. पर उसको गाड़ दिया। प्रियांनो, परंतु जेव्हा तो दुसऱ्या दिवशी तो तेच करण्याचा प्रयत्न केला, लेकिन दूसरे दिन में जब उसने वही करने की कोशिश की, तेव्हा त्याला फारो पासून पळून जावं लागलेलं तब आहे. उसे फिरौन से दूर भागना पड़ा। मोसे मुष्टियुद्ध करण्यामध्ये अत्यंत पटाईत होता. मूसा मुक्का मारने में मारपीट करने में बहुत ही होशियार था। तो एका राजाच्या घरामध्ये राजपुत्रा समान वाढलेला एक होता. राजा के घर में राजपुत्र के नाही वो पड़ा बड़ा, तो प्रत्येक गोष्टीमध्ये अत्यंत प्रवीण होता. हर चीज में वो बहुत ही कौशल्यवान था, कुशल था। त्याला आपल्या बुद्धीचा, आपल्या बळाचा आणि आपल्या सामर्थ्याचा अभिमान अपने होता. बुद्धि का, अपने बल का, अपने सामर्थ्य का बड़ा अभिमान था। परंतु जोपर्यंत त्याच्यातील तो अभिमान तुटून पडत नाही, लेकिन जब तक के उसका वो अभिमान, वो गर्व टूट कर नहीं गिर देवाला जाता, 40 वर्ष त्याची वाट पाहावी लागली. परमेश्वर को 40 साल उसका इंतजार करना पड़ा। 40 वर्ष निघून गेल्यानंतर म्हातारा 80 वर्षाचा तो म्हातारा झाला होता. 40 साल बीत जाने के बाद जब 80 साल का बूढ़ा हो गया, त्याचा अभिमान तुटून गेला होता. पूरी तरह से उसका अभिमान टूट चुका था। एका सामान्य गुराख्याप्रमाणे तो गुरु राखण्याचं आणि मेंढरा चालण्याचं काम करत होता. एक सामान्य से चरवाहे के जैसे वो अपना कार्य कर रहा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा आता था। तो एक राजपुत्र नव्हे, परंतु एक साधारण गुराखी होता. और अब वो कोई राजपुत्र नहीं, लेकिन एक साधारण सा चरवाहा था। आता तो एक बलवान योद्धा नव्हता, परंतु एक सामान्य जंगलातला मनुष्य होता. और अभी वो बलवान योद्धा नहीं था, लेकिन सामान्य जगह पर रहने वाला जंगल का व्यक्ति था। आता तो तरुण नव्हता, पण अत्यंत म्हातारा झाला आणि काठीचा आधार घेऊन चालणार तो वृद्ध मनुष्य होता. नहीं अब वो जवान था, लेकिन काठी लाठी का सहारा लिए चलने
चलने वाला एक बूढ़ा हो चुका था आणि त्याचं सर्व जीवन व्यर्थतेत गेलं होतं असं त्या दृष्टीने तो नष्ट झाला होता. और उसका सारा जीवन व्यर्थते में बीत गया और पूरी शक्ति उसकी नष्ट हो चुकी थी. जेव्हा आम्ही देवासमोर भग्न आणि तुटलेल्या फुटल्या हृदयाने आम्ही नष्ट होतो तेव्हा देव आमच्या जीवनामध्ये काम करतो. जब हम परमेश्वर के सामने टूटा फूटा मन लेकर पूरी तरह से अपनी सर्वशक्ति का जो है नष्ट करते हुए समर्पण करते हैं, भग्न हृदय से परमेश्वर के सामने आते, तब वो हमारा इस्तेमाल करता है. प्रियांनो, देवाला तुमच्या आणि माझ्या जीवनात काम करायचं आहे. मेरे प्यारो, हमारे परमेश्वर को आपको और मेरे जीवन में कार्य करना है. परंतु देव तोपर्यंत आमच्या जीवनामध्ये काम करत नाही जोपर्यंत आम्ही भग्न आणि तुटलेल्या फुटल्या हृदयाने देवाकडे येत नाही. लेकिन मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में तब तक काम नहीं करेगा जब तक टूटे मन लेकर हम परमेश्वर के सामने न आए. हमें रोज आणि रोज आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. हमें रोज और रोज आत्म परीक्षण करने की जरूरत है. तरच प्रियांनो, देव आमचा त्याच्या राज्यासाठी वापर करणार आहे. क्योंकि फिर ऐसा होगा कि परमेश्वर हमारा उसके राज्य के लिए उपयोग करेगा आणि तरच त्याच्या राज्यामध्ये आमचा गौरवाने प्रवेश होणार आहे. और तभी ही हमारा उसके राज्य में प्रवेश होगा. पण जर आमच्या कोणत्या गोष्टीचा आम्हाला अभिमान असेल, लेकिन यदि किसी चीज का हमें अभिमान होगा, घमंड होगा, प्रियांनो, त्या गोष्टी आम्हाला देवाच्या राज्याच्या बाहेर रोखून ठेवतील. मेरे प्यारो, वही सारी चीजें हमें परमेश्वर के राज्य के बाहर रोके रखेगी. आम्ही आपली मस्तक यावेळेला देवासमोर झुकवणार इस आहे. समय आप अपना सर झुकाएंगे हमारे परमेश्वर के सामने. त्या देवाने अनंत काळच्या जीवनासाठी तुम्हाला मला बोलावलेलं आहे. उस परमेश्वर ने सार्वकालिक जीवन के लिए आपको और मुझे बुलाया है. त्यांनी इस्रायल लोकांना बाजूला सारून दिलेलं आहे. उसने इस्राएल के चुने हुए लोगों को अलग रखा. आणि जे तुम्ही आणि आम्ही इस्रायलच्या राष्ट्राच्या बाहेरचे, और आप और मैं जो अन्य जाति के, इस्राएल के राष्ट्र के बाहर के, आम्ही प्रियांनो आशाहीन देवहीन अंधारामध्ये भटकणारे लोक होतो. जो आशाहीन थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे और अंधकार में भटक रहे थे, त्या तुम्हाला आणि मला त्याने त्याच्या गौरवासाठी बोलावलेलं आहे. ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है. तो अत्यंत सामर्थ्यशाली देव आहे. वो बहुत ही सामर्थ्यशाली परमेश्वर है. त्याच्याकडे प्रियांनो कोणी मनुष्य जाऊ शकत नाही. उसके सामने कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता. पण त्याने तुम्हाला आम्हाला बोलावलेलं आहे. लेकिन उसने आपको और मुझे बुलाया है. त्याच्या पुत्राच्या रक्ताचं मोल देऊन त्याने तुम्हाला मला बोलावलेलं आहे. उसके पुत्र के लहू का मोल देकर उसने आपको और मुझे बुलाया है. त्याच्या पुत्राने ती दुःख आणि कष्ट सहन करून तुम्हाला आम्हासाठी मार्ग मोकळा केलेला आहे. उसके पुत्र ने वो दुख और कष्ट सहन करते हुए आपके लिए और मेरे लिए वो मार्ग खुला कर दिया त्याचा है. पुत्र अत्यंत सामर्थ्यशाली असताना देखील प्रियांनो तो अत्यंत भग्न आणि नम्र झाला. उसका पुत्र पूरी तरह से सामर्थ्यशाली होने के बावजूद वो पूरी तरह से नम्र हुआ. आणि ते जू तुम्हाला आम्हाला तो स्वतःवर घेण्यासाठी सांगत और आहे. ऐसा ही जुआ वो आपको और मुझे लेने के लिए कह रहा है. तुम्हाला माझं जो सोयीचा आहे और वो कहता है कि मेरा जुआ ले लो, तुम्हारे लिए हल्का होगा. आणि माझं जो हलका आहे. और मेरा जुआ तुम्हारी सहायता करेगा, वो हल्का है. प्रियांनो, देव आम्हाला नम्र होण्यासाठी सांगत आहे. मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें नम्र होने के लिए कहता देव है. आम्हाला भग्न होण्यासाठी सांगत आहे. परमेश्वर हमें टूटे फूटे मन का भग्न होने के लिए कहता है. लहान लेकरासारखं झाल्याशिवाय आम्ही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही. एक छोटे से बालक के समान होने के बगैर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. पिता, यावेळेला आम्ही तुझ्या समोर भग्न आणि नम्र होतो, कारण आम्ही जाणतो की आम्ही केवळ धूळ आणि माती आहोत. या जगातून तू तुझ्या दयेनुसार आम्हाला तुझ्याकडे बोलावलं आहे. तुझ्या स्वरूपाचं होण्यासाठी तू आम्हाला बोलावलेलं आहे. जे काम तू आमच्याकडे आरंभलेलं आहे, प्रेमा देवा, आम्ही तुझ्याकडे विनंती करतो, तू आम्हाला थोड, तू आमचे हृदय फोड, आम्हाला एका लहान लेकरा समान भग्न कर, जेणेकरून तुझ्या राज्यामध्ये आमच्या प्रत्येक भावाचा, प्रत्येक बहिणीचा, त्यांच्या लेकराबांचा गौरवाने प्रवेश व्हावा. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात करतो, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन. यहोवा तुला आशीर्वाद देऊ आणि तुझे संरक्षण करू. यहोवा आपले मुख तुझ्या प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करू. यहोवा आपले मुख तुझ्यावर उंचावू आणि तुला शांती देऊ. सर्व लोक म्हणतील आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सुंदर वचन के साथ परमेश्वर के दास ने हमसे बात की है. हमें क्षमा करना है. अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करेगा, और उसमें जो आनंद है, उसमें जो आशीष है, वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आइए हम आखिरी गीत के साथ परमेश्वर को स्तुति और आराधना करेंगे. ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से. जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से.
है उजाला मेरे मन के अंधियारे में, सवेरा लेकर ये मेरा जीवन बदल गया है। यीशु तेरे आने से है उजाला मेरे मन के अंधियारे में, सवेरा लेकर ये मेरा जीवन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. अब कोई गम ही नहीं है, अब कोई डर नहीं है, हर सुख खुशियाँ है तेरी दया से। यीशु ने दिया है मुझे नया जीवन, ये मेरा जीवन बदल गया है। यीशु तेरे आने से है उजाला मेरे मन के अंधियारे में, सवेरा लेकर ये मेरा जीवन। Hallelujah. Yes, my Lord. अब कोई बंद नहीं है, अब ये मन अंध नहीं है, मन मुक्त हुआ है तेरी कृपा से। यीशु ने दिया है मुझे पत पावन, ये मेरा जीवन बदल गया है। यीशु तेरे आने से आया उजाला मेरे मन के अंधियारे में, सवेरा लेकर ये मेरा जीवन। Hallelujah. Yes, my Lord. मेरा कुछ भी नहीं था, सारे अपने हुए पर आए, तेरा नाम हुआ है जहाँ में रोशन। यीशु तूने दिया है मुझे अपनापन, ये मेरा जीवन बदल गया है। यीशु तेरे आने से आया उजाला मेरे मन के अंधियारे में, सवेरा लेकर ये मेरा जीवन बदल गया है। My Lord. यीशु तेरे Hallelujah. आने से आया उजाला मेरे मन के अंधियारे में, सवेरा लेकर ये मेरा जीवन। Thank you, Jesus.